कमरा अंधेरे में डूब चुका था। आरव के हाथ में टूटा हुआ आईने का टुकड़ा था और उसमें दो चेहरे दिखाई दे रहे थे। एक उसका असली चेहरा और दूसरा वही डरावनी मुस्कान। आरव समझ चुका था, अब ये लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि उसके अंदर की है। उसकी परछाई धीरे धीरे उसके सामने आ जाती है। अब वो दीवार पर नहीं थी बल्कि उसके सामने एक अलग रूप में खड़ी थी। वो मुस्कुराती है और कहती है, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। आरव डरता है, लेकिन इस बार वो भागता नहीं। वो अपनी माँ की तरफ देखता है जो डरी हुई खड़ी होती हैं, लेकिन उनकी आंखों में भरोसा होता है। तभी आरव को एक बात समझ आती है, ये परछाई उसके डर से मजबूत हो रही है। अगर उसे जीतना है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। आरव अपनी आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है और धीरे से कहता है, तुम मेरा हिस्सा हो लेकिन तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे ही वो ये शब्द कहता है, आईने का टुकड़ा चमकने लगता है। परछाई गुस्से में आ जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार आरव पीछे नहीं हटता। वो आईने के टुकड़े को अपनी तरफ मोड़ता है और उसमें सीधे अपनी परछाई की तरफ देखता है। अचानक परछाई कांपने लगती है। जैसे ही आरव अपने डर को स्वीकार करता है, परछाई कमजोर होने लगती है। वो चिल्लाती है, नहीं, ये मुमकिन नहीं है, और धीरे धीरे वो रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। कमरा फिर से सामान्य हो जाता है, अंधेरा हट जाता है। आरव जमीन पर बैठ जाता है, थका हुआ लेकिन अब आजाद। उसकी माँ दौड़कर उसके पास आती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। इस बार सच में सब खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद आरव की जिंदगी फिर से सामान्य हो जाती है। अब उस घर में कोई आईना नहीं था, कोई परछाई नहीं, लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं था। अब वो समझ चुका था कि असली ताकत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। और कभी-कभी सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना डर होता है। दी एंड।